गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे बोलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर स्कूल में एग्जाम में ये जरूर आता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन है भी बहुत इजी टॉपिक, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल देखने के लिए मिलता है। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक की सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो प्लीज आके वो देख सकता है। सारे बेसिक्स, सारे कॉन्सेप्ट मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के सब समझा रखे हैं और वो वीडियो अपलोड भी हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज कमेंट जरूर लिखें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रात 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है और एक शॉर्ट भी आता है शाम 5 से 6 बजे के बीच में, तो ये एक आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोज हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको 11वीं क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, टीएस ग्रेवाल 2024 का एडिशन है। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 70,000। 70,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो जो भी पैसा होता है वो क्या बन जाती है, हमारी कैपिटल। क्या बन जाती है, कैपिटल। तो यहाँ पे कैश कितना आया मेरे पास, 70,000, और ये क्या बन जाएगी, मेरी कैपिटल। समझ में आ गया यहां तक। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में कह रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। क्रेडिट परचेज गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 18,000। 18,000 रुपए का सामान खरीदा, वो भी उधार। जब उधार सामान खरीदेंगे तो कैश में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन स्टॉक आएगा हमारा पास कितने का, 18,000 का। और जब उधार खरीदते हैं तो क्या बन जाता है वो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होता है जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश 70,000, स्टॉक 18,000, क्रेडिटर्स 18,000 और कैपिटल 70,000। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट्स। चलिए अब देखें, फिर इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500। हमने क्रेडिटर्स को कितने देने थे, कितने देने थे, 18,000, और कितना दे रहे हैं, 17,500। डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे किसी को 18,000 देने थे, अब उससे हमने 17,500 दिए। वो कहेगा भाई जी 18,000 का बिल है। अरे भाई रहने दे यार, हर बार तेरी दुकान से सामान खरीदते हैं, है ना, यही तो बोलते हैं यार, तू हद कम जा रहा। 18,000 का सामान ही तुम 500 रुपये तो डिस्काउंट मांगो ना, ठीक है भाई रख ले, है ना। कहेगा भाई जी नहीं भैया इतने में मुझे पड़ी नहीं है। अरे भाई यार तू अगली बार आऊंगा ना, तो ये बताना सामान हर साल तेरे से खरीदता हूँ, रख ले बस चुपचाप। फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब इसके बाद वो नहीं देगा। हमने 500 रुपये कम दिए, हमें फायदा या नुकसान, फायदा होगा तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। वेल डन, कैपिटल प्लस हो जाएगी। लेकिन जेब से नोट कितने निकले ये बताओ, वेल डन। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, इन फुल सेटलमेंट। ये एंट्री आपको नहीं मिली होगी यहाँ पे, फुल सेटलमेंट, ठीक है, रुपीज 17,500। तो यहाँ से 17,500 रुपए कम हुए, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे कितने कम करेंगे क्रेडिटर्स में बताओ, वेल डन, पूरे 18,000 खत्म करेंगे। अगर हमने यहाँ 17,000 लिख दिए तो दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पे कैपिटल 500 रुपए से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना रह गया, 70 में से 17 गए, 53, 52, 500 प्लस 18,000,
इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। देखो ये 70,500 आ रहा है, नहीं आ रहा? 18 12 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। फोर्थ, परचेज अ मशीनरी रुपीज 20,000। 20,000 की मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है, और कैश। पैसा जा रहा आ रहा है कितने से? 30,000 से। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, लेकिन क्या चीज आ रही है हमारे पास? मशीनरी। बेटा स्टॉक थोड़ा ना आ रहा है। यहाँ पे प्लस 20,000। न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? $32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 70,500। आई होप समझ में आ गया होगा। और लास्ट है इसमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000। बहुत बच्चों ने पहली बार सुना होगा ये वर्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 2,000। ये होता क्या है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे जैसे हम किसी एसेट्स को यूज करते हैं, उस एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। उसके कई सारे रीजन होते हैं, जैसे टाइम बीत जाता है, ठीक है ना, इफ्लेक्स ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है उसमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाती है, टाइम बीत जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लेते हैं मैंने एक कार खरीदी, उसको चलाया एक दिन भी नहीं, एज ए टीज खड़ी कर दिया, खड़े खड़े भी उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। 1 साल होने के बाद क्या हो जाएगा, उसका मॉडल चेंज हो जाएगा। जब मॉडल चेंज हो जाएगा तो सीधा 20% डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। और कई बार कुछ चीजें क्या होती है, जब चलाते नहीं है ना, तो वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। आप जब से यूज करते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जब यूज करते हो तब तो सही रहेगी, लेकिन जब इसको यूज नहीं करते तो क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन। वो डाउन वैल्यू हमारा डेप्रिसिएशन माना जाता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने एक मोबाइल लिया 50,000 रुपए का, 1 साल बाद उसे बेचना चाहते हो, 50 का तो बिकने से रहा, 30-35 का बिक गया तो बहुत बड़ी बात है, खुश नसीब हो। क्योंकि मोबाइल में 50% डेप्रिसिएशन लग जाता है सीधा, क्योंकि अगले साल नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नया अपग्रेड वर्जन आ जाता है, तो सीधा डेप्रिसिएशन 20-4% लग जाता है। क्योंकि आप यूज़ करोगे, रफ एंड टफ यूज़ होता ही है। शुरुआत में तो भले उसे कपड़े के अंदर लपेट के, उसमें स्क्रीन गार्ड, कवर, उसके बाद जहाँ 2 महीने हुए, उसके बाद वैसे ही जहाँ से था वैसे ही। ऐसे ही घर में जब गाड़ी आती है ना, नई-नई, अपनी शर्ट भी निकाल के पोंछेगा उससे। हाँ, उसके बाद भाई साहब 3 महीने बाद उस पे धूल जम रही है, मिट्टी जम रही है, उसे झाड़ते भी नहीं हो। यही चलता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे-जैसे किसी एसेट्स की क्या होता है, जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है, वैसे-वैसे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और डाउन वैल्यू क्या होता है, डेप्रिसिएशन। इससे हमें लॉस होता है। क्या होता है हमें? लॉस। अच्छा, लॉस होता है तो क्या कम होगा? वेल डन। और दूसरी क्या कम होगी? मशीनरी कम होगी। कैश में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 से कम हो गई। और यहाँ पे कम, और कैपिटल भी हमारे 2,000 से कम हुई, क्योंकि हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया। और यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनाएंगे। $32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 68,500। तो फाइनली ये हमारा आंसर भी यही आ रहा है, मैच कर गया। और क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है, इस टाइम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, प्लीज यार लाइक जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वन शॉट क्लियर होगा। मेरी क्लास की सबसे बड़ी खास बात यही है, आपको वन शॉट क्लियर होगा हर एक चीज। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।